नमस्कार। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमारा फोकस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ही इंडिविजुअल, एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है और जिसमें ना गैमेट्स बनते और ना गैमेट्स का फ्यूजन होता। तो जहाँ गैमेट का फ्यूजन नहीं है, जहाँ सिंगल पेरेंट की आवश्यकता है, यानी जो यूनी पेरेंटल है, और जो सिंपल प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस है, वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत सिंपली क्या है कि जो पेरेंट है उसकी बॉडी का कोई भी स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट, स्पेशलाइज्ड पार्ट और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी और पेरेंट डिवाइड हो जाता है और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, मीन्स स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ पेरेंट गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे होता है? कोई भी स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड पार्ट जो है, या तो बॉडी जो है पेरेंट की, उसका फिशन हो जाता है, उसके टुकड़े हो गए, वो टुकड़े जो है ग्रो कर जाते हैं, या फिर बडिंग, या फिर उसमें से क्या है, एक ग्रोथ, आउट ग्रोथ निकलती है, या कोई इंटरनल ग्रोथ होती है, उससे भी नया इंडिविजुअल बन सकता है। या जो बॉडी है पेरेंट की, वो पीसेस में डिवाइड हो जाती है और हर पीस से फिर नया इंडिविजुअल बनता है। या फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, प्रोपेग्यूल बनते हैं, उनको कहते हैं हम स्पोर। तो स्पोरुलेशन से भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट, इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस इंडिविजुअल के अंदर होती हैं। जितने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरन है, प्रोटिस्टन है, वो इस मोड से रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, एनिमल्स जो हैं, लेकिन कौन से एनिमल? सभी एनिमल नहीं, वो एनिमल जिनके अंदर सिंपल मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और थर्ड है प्लांट्स। प्लांट्स के केस में भी ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम दिया गया है। अब देखिए फिशन। फर्स्ट जो मोड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फिशन। फिशन में क्या होगा, जो पेरेंट की बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स। दो या दो से अधिक हिस्सों में बट गई बॉडी, और हर एक पार्ट से फिर नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ऐसा जो मोड होगा उसको हम कहते हैं फिशन। प्लांट बॉडी है, पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाएगी इनटू पेरेंट बॉडी, टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स। ये जो मोड है इसको हमने कहा फिशन। ये भी डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसको कहेंगे टाइप्स। ये दोनों तरीके, एक तो है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, और दूसरा मोड होगा मल्टीपल फिशन। नाम से इंडिकेट होता है, जैसे यहाँ था कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी दो या दो से अधिक पार्ट में। अगर बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, बाइनरी, बाई मीन्स टू, अगर दो पार्ट में डिवाइड होती है
और फिर उससे नए इंडिविजुअल बनते हैं तो बाइनरी फिशन। और मल्टीपल मीन्स मैनी को। अगर पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मल्टीपल फिशन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी अभी बताया, बाई मीन्स टू। पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो गई दो बराबर हिस्सों में, डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स, दो बराबर हिस्सों में बट गई और हर एक से फिर इंडिविजुअल बन गया, यानी उससे फिर डॉटर इंडिविजुअल बन गया। पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स और ईच गिव्स राइज टू न्यू डॉटर इंडिविजुअल, ये कहलाएगा बाइनरी फिशन। अब हम बाइनरी फिशन देखते हैं एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरन, प्रोटिस्टन, इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे देखो इनकी पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है। फर्स्ट इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन और पेरेंट बॉडी का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया, यानी यूनिसेलुलर एक सेल है उसका सेल का न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, ये पहले में क्या हुआ, पेरेंट बॉडी न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और उसके बाद क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और दो पार्ट में बट गया, तो एक से दो बन गए। सेल डिवीजन भी यही है। सेल डिवीजन में क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है यानी कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल डिवाइड हो गया, दूसरा ये बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में जो पेरेंट बॉडी है वो भी डिवाइड होगी दो डॉटर इंडिविजुअल में, लेकिन जो तरीका होगा वो ये होगा कि या तो कॉन्स्ट्रिक्शन या क्लीवेज, कॉन्स्ट्रिक्शन और क्लीवेज से ये डिवाइड हुए, दो भागों में बंटते हैं। कौन, मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर में न्यूक्लियर डिवीजन फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी सेल डिवीजन इटसेल्फ इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसका बेस क्या है, जो क्लासिफिकेशन कोई भी होता है उसका क्राइटेरिया होता है। इसका जो क्राइटेरिया है वो प्लेन ऑफ डिवीजन है, प्लेन ऑफ डिवीजन यानी किस प्लेन में डिवाइड किए। सिंपल बाइनरी फिशन वो है जिसमें पेरेंट बॉडी किसी भी प्लेन में डिवाइड हो सकती है। अगर किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगी तो उसको कहेंगे हम सिंपल और इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। फॉर एग्जांपल अमीबा में देखिए ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी का पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन, पहले इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, इस न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद देखो दो न्यूक्लियस हो गए, उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो गया। अब
दो डॉटर अमीबे बन गई। तो ये अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन सिंपल है किसी प्लेन में। अब ये इस प्लेन में इसको कट किया, ये इस प्लेन में इसका फिशन हुआ है, डिवीजन हुआ है दो पार्ट में। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगी वो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। ये बॉडी है, इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इस अलोंग ऐसे ही अगर कट जाए बीच में से दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना एंड वर्टिशियन। ये यहाँ पर यूग्लिना का एग्जाम्पल दिया गया है। यूग्लिना का ये पेरेंट बॉडी है, इसकी जो पेरेंट बॉडी है ये देखिए, ये इसका फ्लैजिला है। ये पेरेंट बॉडी अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डिवाइड हो गई और ये एक साइड में, ये दूसरा इसका हेड जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी इस एक्सिस में ये डिवाइड होगी। अब इस एक्सिस में ये डिवाइड होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में डिवाइड होगी तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, इससे दो यूग्लिना बन गए। तो अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये डिवीजन हुआ, इसलिए इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। थर्ड वन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। Binary fission in which parent body divide into two equal part by a plane passing through transverse axis। ये किसी भी पेरेंट बॉडी है किसी इंडिविजुअल की, तो उसका ये एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। अगर इस एक्सिस के अलोंग डिवीजन होगा तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल है प्लेनेरियन का और पैरामीशियम का। ये प्लेनेरियन बॉडी है, ये इसकी हेड है, ये इसका टेल रीजन है। तो ये या इस प्लेन में डिवाइड हो गया, यहाँ से डिवाइड हो गया, ये यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से डिवाइड होके ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नया ये दूसरा ये। अब इसके अंदर भी हेड पोर्शन आ जाएगा और ये भी प्लेनेरियन बन जाएगा। ये भी एक प्लेनेरिया इस तरह से, इसने हेड जो है उसको रीजनरेट कर लिया। एक रीजनरेशन का एग्जाम्पल भी है इसका, लॉस्ट पार्ट जो था उसको उसने रीजनरेट कर लिया। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो ये तीनों एग्जाम्पल थे बाइनरी फिशन के। नेक्स्ट जो फिशन का था वो हमारा मल्टीपल फिशन का था। नाम से इंडिकेट हो रहा, मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होगी इनटू नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। बहुत सारी कॉपी बन गई उसकी। कैसे बनती हैं? सबसे पहला काम रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, और बहुत सारे न्यूक्लियाई जो बन गए वो हर न्यूक्लियाई अपने चारों तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ईच न्यूक्लियस गैदर सम साइटोप्लाज्म, और उसके कारण जब ये न्यूक्लियस बन गया और ये न्यूक्लियस बन गए और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या आ गए, ये साइटोप्लाज्म, इसके चारों ओर क्या आ गया, ये साइटोप्लाज्म। तो अब ये जो हो गए ये देखो नया इंडिविजुअल बन जाएंगे। तो ये केस हो सकता है मल्टीपल फिशन का। मल्टीपल फिशन एग्जाम्पल देखिए, उसी तरह से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और प्लाज्मोडियम जो है उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमीबा और प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है। प्लाज्मोडियम में सीजोगोनी और स्पोरोगोनी दोनों में मल्टीपल फिशन होता है। यूग्लिना में नहीं, अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिशन होगा। कैसे? ये अमीबा है, ये बॉडी है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन क्या होगी, अनफेवरेबल होंगी, तो इट विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा एंड बिकम
ए राउंडेड स्ट्रक्चर। इसके बाद इस राउंडेड स्ट्रक्चर जो है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, इट क्रिएट ए 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब इसमें क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है 3 लेयर। ये जो 3 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये क्या है, सिस्ट। ये जो कवरिंग है इस तरह की, अब इसने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ले ली, तो इसको कहते हैं इंसिस्टेशन, यानी सिस्ट का फॉर्मेशन जो है इंसिस्टेशन हो गया। अब क्या होगा, अब फेवरेबल कंडीशन आएंगे। अब क्या आ गया, मान लीजिए कंडीशन आ गई फेवरेबल कंडीशन। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी इसकी ग्रोथ के लिए, तो क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन होगी। ये है इसकी न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड कर गई, इसकी न्यूक्लियाई डिवाइड कर गई। अब न्यूक्लियाई डिवाइड कर गई, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इसकी है। वही फिर जब न्यूक्लियाई डिवाइड हो गई, तो हर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक साइटोप्लाज्म सम अमाउंट ऑफ, वो इसमें ऐसे इकट्ठा हो गया। और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसकी, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रेस्ट होगी और ये इसको लिबरेट कर देगी। ये इसमें से स्पोर निकलेंगे, ये जो स्पोर निकलेंगे, ये स्पोर जो है फिर जर्मिनेट करके नया अमीबा प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है स्पोरुलेशन। तो इसमें इंसिस्टेशन हुआ, स्पोरुलेशन हुआ, फिर स्पोर जर्मिनेट करेंगे। ये स्पोर और सूडोपोडियो स्पोर, ये जो हैं जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके नया अमीबा बना देंगे। इस तरह से एक से बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो इसकी बन जाती है। कई बार ये टर्म पूछ लेते हैं, इंसिस्टेशन क्या है, स्पोरुलेशन क्या है, मल्टीपल फिशन किस में होती है, या ऐसा एग्जाम्पल ऐसा पूछ लेते हैं, इनमें से मल्टीपल फिशन किस किस में होती है। तो हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि किस में मल्टीपल फिशन है, किस में सिंपल टाइप का फिशन है। तो ये फिशन। नेक्स्ट मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट बॉडी जो है वो डेवलप करती है कोई आउटग्रोथ, और उस आउटग्रोथ को कहते हैं हम बड। आउटग्रोथ भी हो सकता है या कोई स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। बॉडी सरफेस पर आउटग्रोथ और इंटरनल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दोनों ही सूरत में क्या होगा, वो नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। तो उस आउटग्रोथ से या उस बड से जो ग्रो हुआ तो उसको हम कहेंगे बडिंग। उससे जो नया इंडिविजुअल बना, ये प्रोसेस बडिंग कहलाएगा। अब ये बडिंग दो तरह की हो सकती है, क्योंकि जो बड है, जो ग्रोथ है, वो बॉडी सरफेस पर भी हो सकता है और वो ग्रोथ इंटरनल भी हो सकता है। जब बॉडी सरफेस पर ग्रोथ होती है, वो जब बॉडी सरफेस के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, तो उसको कहते हैं हम एक्सोजीनस बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग, क्योंकि एक्सटर्नली डेवलप हुई है वो ऑन बॉडी सरफेस। तो बड और आउटग्रोथ विच डेवलप ऑन आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, वो कहलाएगा एक्सोजीनस बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। क्या होगा इस प्रोसेस में अगर पूरा देखें, पेरेंट बॉडी जो होगी वो डेवलप करेगी बड ऑन इट्स बॉडी सरफेस। बॉडी के सरफेस के ऊपर बड डेवलप हुआ, वो बड ग्रो करेगा, और जब बड की ग्रोथ होगी तो वो ग्रो करके जब एक अप्रोप्रिएट साइज का हो जाएगा, तब वो सेपरेट हो जाएगा पेरेंट से।
और सेपरेट होकर वो फ्री लाइफ अपनी जिएगा। तो इस तरह से बड डेवलप हुई, सेपरेट हुई और फ्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल बडिंग हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इन केस ऑफ ईस्ट और इन केस ऑफ हाइड्रा। बहुत सिंपल, ईस्ट आप देख सकते हैं, ये एक ईस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। बड डेवलप ऑन इट्स सरफेस, बड, ये बड है, ये आउटग्रोथ है, ये बड है, ये इसका वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस यहाँ आ गया, न्यूक्लियस डिवाइड करके कुछ पार्ट इसमें चला गया इसका न्यूक्लियस का। अब ये बड ग्रो करेगी, ये बड ग्रो कर जाएगी, बड ग्रो करगी, ये इसका वैक्यूल है, इसका वैक्यूल डेवलप हो गया, इसका न्यूक्लियस आ गया, इसका न्यूक्लियस ये है। और फाइनली क्या होगी, बड जो है वो सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ये इसका वैक्यूल है, ये जो बड के अंदर डेवलप हुआ था, और ये अलग और ये अलग, ये सेपरेट हो गया। तो इस तरह से बड। हाइड्रा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रा है उसमें भी बड डेवलप होते हैं। ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह के टेंटिकल्स वगैरह इसमें होते हैं। तो ये यहाँ से जैसे आउटग्रोथ, ये एक आउटग्रोथ इसकी होगी, ये आउटग्रोथ आगे जाके इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और ये फ्री हो जाएगी। तो ये एक्सटर्नल बडिंग है इन केस ऑफ हाइड्रा एंड ईस्ट। नेक्स्ट बडिंग है एंडोजीनस और इंटरनल। एंडो इनसाइड, इंटरनल लिखा है। तो इंटरनल अगर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है बॉडी के अंदर और उससे नया इंडिविजुअल एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एंडोजीनस बडिंग और इंटरनल बडिंग। ये किसके अंदर होता है, ये स्पंज जो होते हैं उनमें है, जैसे स्पंजीला है, स्पंजीला है, जैसे साइकॉन है, इनके अंदर इंटरनल बडिंग होता है। क्या है, पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी डेवलप्स a specialized internal structure and this internal structure is known as gemule in case of sponge। तो गिम्यूल किस में बनते हैं, स्पॉन्जेस में बनते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया ये, गिम्यूल्स का फॉर्मेशन किस में होता है या स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इसके द्वारा इसमें होगा। क्या है ये, इसमें देखें अगर तो यहाँ पर ये एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल और आर्कियोसाइट, ये ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ये सेल यहाँ अपने चारों तरफ ये एक वॉल स्क्रीट कर लेते हैं और इसकी एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग है, इसका नाम माइक्रोपाइल। ये इसकी इंटरनल या इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ये इसके अंदर स्पिक्यूल हैं, कुछ में स्पिक्यूल होते हैं कुछ में नहीं भी होते हैं। क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये आर्कियोसाइट जब इकट्ठे हैं, ये फैगोसाइटिक एक्शन द्वारा फूड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और वो फूड जब एक्यूमुलेट हो जाता है और कुछ फिर ये अपना थिक लेयर स्क्रीट करते हैं बाहर चारों ओर, तो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जो दो काम करता है, एक तो डिस्पर्शन का काम करता है और एक परनीशन का काम करता है। तो दोनों फंक्शन जो है इसके द्वारा होंगे। जब ये जिम्यूल बन जाता है तो जिम्यूल बनने के बाद जो स्पंज है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये फ्लो करता रहता है और जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी ये ग्रो कर जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि गिम्यूल किस में बनते हैं, स्पंज के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट फेज है थर्ड वन, फ्रेगमेंटेशन। पेरेंट बॉडी,
डिवाइड इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज और फ्रेगमेंट्स। पेरेंट बॉडी जो है उसके फ्रेगमेंट्स हो गए, टुकड़े हो गए छोटे छोटे। अब किससे हो गए टुकड़े? वो आइदर इंजरी और डिके और फिजिकल फोर्स। अगर इन फैक्टर्स से बॉडी डिवाइड हुई है तो ये फ्रेगमेंटेशन है। इससे पहले जो फिशन था उसमें क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन, क्लीवेज, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड। यहां पर क्या है? बॉडी डिवाइड तो हुई है, लेकिन किसके कारण डिवाइड हुई है? इंजरी के कारण और डीके के कारण। कोई जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इस तरह का होगा। एग्जाम्पल देखिए, एनेलिड्स के अंदर अर्थवॉर्म, सब जानते हैं अर्थवॉर्म जो होता है, जब किसान हल चलाता है तो उसके खेत में, तो अर्थवॉर्म के बीच से अगर हो गया टुकड़ा, अगर टूट गया, दो पार्ट अगर बन गए तो दोनों ग्रो कर जाते हैं, दोनों के दो अर्थवॉर्म बन जाएंगे। हाइड्रा के अंदर है, स्पायरोगारा उसके अंदर है, कोई भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई इंजरी होगी, कोई डिके हो गया, तो ये अलग पार्ट और ये अलग पार्ट, ये दो बन जाएंगे, इसमें से एक से दो डेवलप हो गए, तो इसको कहेंगे फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट जो है वो स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम? स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन। स्पोर क्या है? स्पोर है वो प्रोपेग्यूल्स जो जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल देते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं उनको हम स्पोर कहते हैं। तो प्रोपेग्यूल्स अपॉन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल आर स्पोर्स। बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। जो हमारा कंसर्न है मेन, वो +2 का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी तक है, दो इंपॉर्टेंट स्पोर हैं। एक इंपॉर्टेंट स्पोर है जू स्पोर, दूसरा इंपॉर्टेंट स्पोर है कोनिडिया। जू स्पोर, जू स्पोर कौन से स्पोर होंगे? जू नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये जू स्पोर जो है वो मोटाइल स्पोर होते हैं। मोटाइल मीन्स मोबाइल, मूव करते हैं, और ये एंडोजीनस होते हैं। एंडोजीनस मीन्स प्रोड्यूस इनसाइड जू स्पोरेंजिया। ये जू स्पोरेंजिया है, इसके अंदर पैदा होते हैं। स्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर हैविंग स्पोर। जू स्पोरेंजिया, इसमें मोटाइल एंडोजीनस स्पोर डेवलप होते हैं, उसको आप जू स्पोर बोलते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, और एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस डेवलप आउटसाइड द बॉडी और डेवलप इन चेन। जो कोनिडिया होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की स्पॉटिंग हाइपी होगी किसी भी फंगस का। जैसे देखिए एग्जांपल, ये स्पोरेंजियोफोर हाइपी है, इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, नहीं स्पोर डेवलप होंगे चेन में, और ये जो स्पोर हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? कोनिडिया। तो कोनिडियोफोर ये हाइपी है, इसके ऊपर चेन में ये डेवलप हुए। किस में होता है ऐसा? ये है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में कोनिडिया। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर। जू स्पोर क्या होते हैं? ये इस तरह के स्पोर होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड स्पोर। इसमें क्या होगा? फ्लैजिला होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? जू स्पोर, क्योंकि ये मोटाइल है। तो ये हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।